हिरण्यकश्यपु की तपस्या, ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, भगवान नृसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर ने क्या किया? हे मुनीश्वर, मुझे इस वृत्तांत को सुनने के लिए महान कौतूहल हो रहा है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकश्यपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकश्यपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर, अमर, अजय और प्रतिद्वंदी रहित जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। उस हिरण्यकश्यपु के सिर से धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर, नीचे तथा चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्ग लोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कहा। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए। उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा ने भी उससे कहा, वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकश्यपु बोला, हे भगवन, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, सूखे वृक्ष, पहाड़, जल, अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव, दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूँ, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात एवं दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। सनत कुमार बोले। उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उससे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं प्रसन्न हूँ, तुम सब कुछ प्राप्त कर लो। अब तुम तपस्या करना छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्षों तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अन्वंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोकों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहाँ विष्णु शयन करते हैं। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु से अपना सारा दुख निवेदित किया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं, मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए
और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ मानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दांत स्वरूप आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्णतः खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्य के समान जाज्वल्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन्मय नृसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नृसिंह प्रबल दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए उन्हें मार कर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकशिपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नृसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन्मय विष्णु तो नहीं है? प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नृसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर उनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूँ। हे दैत्येंद्र, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत भ्रुकुटी तथा नेत्र वाले नृसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं भी अस्त्र, शस्त्र, शक्ति, पाश, अंकुश, अग्नि आदि के द्वारा नृसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोध पूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया। उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नृसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नृसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नृसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रखकर मर्मभेदी नखांकुरों से उसके हृत कमल को फाड़कर उससे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्धान हो गए। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पितामह आदि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर चुके स्तुत्य भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उसके भाई हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिवजी से गणाधिपत्य प्राप्ति को मुझसे सुनिए। हर हर महादेव।